रीता अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लिए हुए प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ रही थी। जैसे जैसे उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता वो प्लेटफॉर्म की तरफ तेजी से चलती, लेकिन वहां भीड़ अधिक थी, इसलिए वो कई बार लोगों से टकरा भी गई। लेकिन जल्दी की वजह से इस बार वो एक बूढ़ी महिला से टकरा गई। महिला ने झुंझलाते हुए कहा, इतनी तेज काहे दौड़ रही हो? ऐसे कौन सी ट्रेन छूट रही है? सामने बड़े बुजुर्गों को भी मार रही हो। ओह, गलती से हो गया, मुझसे मेरी जिंदगी छूट गई। ट्रेन तो छोटी बात है। इतना कहकर रीता प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। वहां 2 डिब्बों वाली एक ट्रेन खड़ी थी जिसमें कोई भी नहीं बैठ रहा था। रीता ने चारों तरफ देखा कि लोग किसी अन्य ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और इसमें नहीं बैठ रहे हैं। इसमें कोई आ क्यों नहीं रहा है? कोई बात नहीं, मुझे जाना है, मैं बैठ जाती हूँ। तभी ट्रेन हॉर्न देने लगी। रीता ट्रेन के अंदर चली गई। बाहर से एक महिला ने आवाज लगाई, आपको इस ट्रेन में नहीं जाना चाहिए। आपने देखा नहीं कि इसमें कोई नहीं जा रहा? मुझे भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है। वैसे इसमें ना जाने के कुछ कारण है क्या? जिस ट्रेन में तुम बैठी हो ये तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी, बल्कि मौत से भी मिलवा सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलना। वैसे जिंदगी भी तो मौत से ही मिलवाती है, इसलिए आजकल मुझे किसी से डर नहीं। अजीब पागल है। ट्रेन चलने लगी। रीता को भी अब डर लगने लगा था। यहाँ बहुत अजीब माहौल है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी वहां बहुत घना जंगल आया। जंगल में बहुत तेज तूफान आया हुआ था। ट्रेन वहीं रुक गई। रीता ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। डर की वजह से रीता ट्रेन से नीचे उतर गई। ट्रेन चली गई। अब रीता तूफान में उस जंगल में अकेले खड़ी थी। अरे नहीं, ट्रेन तो चली गई, मुझे यहाँ नहीं उतरना चाहिए था। रीता ने दौड़कर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। वो बेचारी थक कर नीचे बैठ गई। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तभी रीता की नजर एक गुफा के दरवाजे पर पड़ी। वो बारिश और जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफा के दरवाजे की तरफ गई। मुझे नहीं पता कि इस गुफा में जाना कितना सुरक्षित है, लेकिन बाहर रहकर भी खतरा ही है। वो गुफा के अंदर चली गई। उसे चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी। अजीब अजीब से डरावनी पक्षी उसके चारों तरफ मंडराने लगे। वो गुफा के बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन उसकी बहुत तेज चीख निकल गई, क्योंकि सामने एक महिला खड़ी थी जिसके लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, लंबे बिखरे बाल। उसकी डरावनी आवाज उसे बहुत डरा रही थी। कौन कौन हो तुम? मेरे पास क्यों आई हो? मुझे जाने दो। यहां से जाना? तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगी। मेरे रास्ते से हटो, हटो और मुझे जाने दो। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो। जो यहाँ एक बार आ गया, मैं उसका खून पी जाती हूँ। यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे जाना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। चुड़ैल ने रीता का गला पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। रीता मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे वहां कोई बचाने नहीं आया। रीता तेज तेज चीख रही थी। चुड़ैल ने रीता को जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद रीता तेजी से भाग रही थी। वो गुफा में इधर से उधर दौड़ रही थी, लेकिन तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से जाने दो, बचाओ, बचाओ। रीता को कोई बचाने नहीं आ रहा था। तभी रीता को वहां से भागने का मौका मिल गया। वो बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। रीता बहुत घबरा गई थी। वो पीछे की तरफ दौड़ी, लेकिन पीछे भी उसके चुड़ैल खड़ी होकर हंस रही थी। उसके चारों तरफ उसको एक ही चेहरा दिख रहा था। हंसती हुई चुड़ैल उसको बहुत डरा रही थी। रीता बेहोश होकर गिर गई। आसपास के लोग भी भूतिया गुफा के बारे में जानते थे, इसलिए कोई भी गुफा की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि जो भी गुफा की तरफ जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। इसलिए सभी के दिल में उस भूतिया गुफा के लिए खौफ था। कुछ समय बाद रीता की आंख खुली तो सामने एक तांत्रिक खड़ा था। आंख खुलते ही रीता वहां से भागने लगी। तभी तांत्रिक ने उसे रोका। रुको बेटी, जी? तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे बाहर जाना है। ये भूतिया गुफा है, इससे बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस भूतिया गुफा से बाहर निकाल दीजिए। तांत्रिक ने रीता को शांत किया और अपने मंत्रों का उच्चारण किया, जिसके बाद पूरी गुफा में भूत और चुड़ैल आ गए। तांत्रिक ने वहां बहुत सारी बोतलें रखी और सभी को उस बोतल के अंदर कैद कर लिया। अब गुफा भूतिया गुफा नहीं थी। सभी? हाँ, मैंने सभी को कैद कर लिया है।
आपने उस दिन से सभी को कैद क्यों नहीं किया था? ये भूतिया गुफा बहुत खतरनाक थी, इसीलिए उस दिन से मैं इस सब की तैयारी कर रहा था। मैंने इस गुफा को भूतों से मुक्त करने के लिए सिद्धि की, पर आज मैंने इसे मुक्त कर दिया है। अब सभी लोग निडर रह सकते हैं। मैं इस गुफा के बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। शहर से 10 लोग गांव में रिसर्च करने आए थे। वो दिखने में गांव वालों से अलग थे। गांव के लोगों ने शहर नहीं देखा था, इसलिए वहां के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में कुछ जानते नहीं थे। जिसके बाद गांव के लोगों ने 10 लोगों के समूह को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्हें गांव में रहने नहीं दिया गया, इसलिए वो इस गुफा में रहने लगे। लेकिन एक दिन जब वो लोग अपना भोजन बना रहे थे, तभी कुछ गांव वाले उनके पास आए। ओए, तुम लोग जल्दी से जल्दी इस गांव को खाली कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम यहाँ सिर्फ बस बहुत हो गया, अब तुमको यहाँ से जाना होगा। हमें तुम लोगों पर शक है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुमको कुछ भी सहना पड़ सकता है, इसीलिए आखिरी चेतावनी को समझ जाओ। हाँ, हमारा विश्वास कीजिए, हम गलत लोग नहीं हैं। देखो, हमें अपने गांव के लोगों की बहुत चिंता है। तुम यहाँ जरूर कुछ नुकसान पहुँचाने आए हो। दोनों पक्ष आपस में बात कर रहे थे कि तभी गांव के एक व्यक्ति ने भोजन में जहर मिला दिया और फिर सभी लोग चले गए। जिसके बाद पूरे समूह ने भोजन किया। उसमें जहर की वजह से सभी लोगों की मौत हो गई। सभी लोग तड़प तड़प कर मर गए। गांव के लोगों ने उनकी मौत पर जश्न मनाया, जिसके बाद रिसर्च करने आए सभी लोग भूत बन गए और लोगों को परेशान करने लगे। बस इस गुफा की इतनी सी कहानी है। लेकिन लेकिन यहाँ पर इतने सारे भूत कैसे आ गए और ये गुफा भूतिया कैसे बन गई? 10 लोगों की आत्मा ने दूसरे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और फिर बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद देखते ही देखते ये गुफा भूतिया हो गई। आपने उस दिन से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं उसी दिन से इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरी कोशिश सफल हुई है। हाँ, आज आपने मेरी जान बचाई और भी न जाने कितने लोगों को बचाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब सब खुश रहेंगे। तांत्रिक अपनी समाधि की ओर लौट गया। रीता भी अपने घर चली गई। अब वो गुफा भूतिया नहीं थी,